देख रहे हैं 24 एनडी मीडिया। यहाँ होगी उसी की बात जो खबर होगी सच के साथ। भाजपा के वरिष्ठ नेता सतपाल जांबा ने स्वच्छता जागरूक अभियान के तहत पुंडरी विधानसभा के सभी गांवों को किया सफलतापूर्वक पूरा। सतपाल जांबा ने बताया कि मेरा गांव शिक्षा, स्वास्थ्य व सौंदर्यकरण में नंबर 1 पर है। उन्होंने कहा 20 दिसंबर को मेरे गांव में हरियाणा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे थे। मैंने उसी दिन मुख्यमंत्री जी से वादा किया था कि अगले 6 महीने में मेरे गांव की तरह पुंडरी विधानसभा में स्वास्थ्य जागरूक अभियान चलाकर सभी के सभी गांव में कार्य करूंगा और मैंने 1 जनवरी को गांव ट्योंठा में इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी। उसके बाद मोहना, खेड़ी सिकंदर, खेड़ी मटरवा, फतेहपुर, पुंडरी से होते हुए विधानसभा के 53 गाँव में पूरा कार्य करने के बाद आज गांव कोल में पूरी टीम के साथ पहुंचा हूं। मैंने गांव की बोलापट्टी नगर खेड़े पर पूजा के कार्य की शुरुआत की है। जांबा ने कहा यह मेरी विधानसभा का 54वां गांव है। सतपाल जांबा ने स्वास्थ्य जागरूक अभियान व सरकार की नीतियों को लेकर क्या कहा, देखिए 24 एनडी मीडिया से नरेश ढांडा की रिपोर्ट। और जो मेरी टीम है, जो सफाई की टीम भी है और जो मेरी साथ में जो मैं बीजेपी में हूँ वो वाली टीम भी है, जिसमें मेरे चाचा जी हैं, ओम प्रकाश जी है, मेरे भाई शमशेर है, बलवान है, वीरेंद्र है, गुरमेल सिंह है और बहुत सारे साथी हैं। मेरा चाचा उपमा है और हमारे सीएम विंडो के चेयरमैन है प्रताप राणा जी हैं और बहुत सारे साथी हैं। मेरा चाचा वेदपाल जी हैं। इनका साथ पहले दिन से मेरे साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिला के। और अगर मैं रात को आवाज देता हूं कि आज ये काम है तो उस टाइम कहते हैं हाँ बोलो। हमारा मतलब है सेवा भाव। जब 1.5 साल पहले हम सरपंच, जो मेरे ब्रदर हैं सरपंच सिलेक्ट हुए थे, तो हमने गांव में एक मिशन शुरू किया था सफाई को लेके। तो हमारा क्रेज बढ़ता चला गया। पहले हमने सफाई की, फिर हमने गांव में सीसीटीवी लगाए, फिर हमने गांव में जितने भी गलियां उतने गेट लगाए, फिर गांव में पूरे गांव में 216 स्ट्रीट लाइट लगाई है। और जो लाइट लगाई हुई है, मैं उस पर कुछ बोलना चाहता हूं, वो टॉप क्वालिटी की है। वो ऐसी क्वालिटी की जो लाइट लगी हुई है शायद ही मैंने आज तक की पूरे हरियाणा के किसी गांव में नहीं देखी। और उनकी वारंटी पूरे 5 साल की है। और किसी भी लाइट में अगर कोई डिफेक्ट आता है तो इमीडिएटली मैसेज चल जाता है कंपनी के पास और कंपनी के आके एम्प्लॉइज उसको इमीडिएटली ठीक कर देते हैं। तो 16 स्ट्रीट लाइट हो गई है, सफाई हो गई है। और गांव में हमने एक एम्बुलेंस स्पेशल छोड़ी हुई है, केवल जांबे के लिए नहीं है, पूरे हल्के के लिए वो एम्बुलेंस है जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इवन देन के उसमें हम फ्यूल चार्ज, तेल चार्ज भी नहीं लेते, तेल ताल का भी खर्चा नहीं लेते, फ्री है, उसकी सेवाएं हम दे रहे हैं। इन चीजों को देख के जब गांव जांबा के लोग, गांव जांबा को लाइक करने वाले लोग जब ये कहने लगे भाई क्यों ना आप एक कदम आगे बढ़ाइए, आप अपने हलके को भी साफ सुथरा कीजिए, तो हमने पहला जो काम शुरू किया था वो सफाई अभियान से शुरू किया था। 1 जनवरी से किया था, गांव ट्योंठा से स्टार्ट किया हुआ। शुरू में ये लगा था, कुछ लोग बोलते थे कि आपने बहुत बड़ा बेड़ा उठा लिया है, ये पार होने वाला नहीं है। मैंने एक ही बात बोली थी कि काम नेक है, अगला काम भगवान का। और यकीन मानिए कब ये 54 गांव पूरे हो गए पता भी नहीं चला, सिर्फ उस परमात्मा के आशीर्वाद से। और सुनिए, ऐसे लगा कि 54 गांव जो हमने साफ कर लिए हैं, ये मिशन हम रोकेंगे भी नहीं। अब हम दूसरा फिर सफाई से जुड़ा हुआ, अब हमारा काम है, हमारा टारगेट है जो गांव में मच्छर है, जो गंदगी है, उसको कैसे खत्म किया जाए। आप देखते हो कि गांव में इतने मच्छर, इतने मक्खियां हैं, उसके लिए हमने कुछ एक्सपर्ट्स हैं, जो एक स्प्रे होता है कि भी वो कोई उसका नुकसान ना हो, ऐसे ऐसे जो केमिकल होते हैं, जो हर्बल भी होते हैं, ऑर्गेनिक्स हैं, हमने उनसे बात की हुई कि हमें ऐसे ऐसे केमिकल्स प्रोवाइड करवाइए जो बिल्कुल हार्मफुल ना हो। ऐसा ना हो कि भाई हम अच्छा करें और बुरा हो जाए। तो हमारे एक्सपर्ट से बात चल रही है, वो हमें ट्रायल के बेस पे उन्होंने हमें कुछ केमिकल्स दिए भी हैं जो बिल्कुल टोटली हर्बल है, जिससे सिर्फ मच्छर और मक्खियां मरेंगे, इंसान पे या डंगरों पे उसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। अब हमारा मिशन स्टार्ट होने वाला है कि पूरे हलके में आने वाले टाइम में कोई भी केस ना मलेरिया का मिले और ना डेंगू का कोई एक भी केस आए। और मैं अपने पूरे हल्का वासियों से प्रॉमिस करता हूं, मैं किसी न किसी माध्यम से आप लोगों के साथ जुड़ा रहूंगा। मेरा मकसद है कि मैं अपने हल्के को पूरे भारतवर्ष का नंबर 1 हल्का बनाऊं।
जैसे कि अभी एक हम छोटा सा काम मैं आपको बताता हूँ कि पूंडरी, जो पूंडरी का एरिया है, फतेहपुर का एरिया है, हम 4 जून को जो रिजल्ट आएगा उसके फौरन बाद 5 जून से हमारी पूंडरी में मीटिंग है। जितने भी दुकानदार हैं, हम पूंडरी में लगातार हमारे टीम रहेगी, उसके 5 जून से लगातार कंटिन्यू। अब हमने टारगेट किया हुआ है कि पूंडरी में बहुत ज्यादा गंदगी है, वहां नाले बहुत बुरा हाल है। हमारा फोकस रहेगा कि अपने पूंडरी शहर को कि पूरे हरियाणा का सबसे सुंदर शहर बनाना है। मैं फिर आप लोगों से और अपने छायाकार बंधु हैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो अवेयरनेस आप लोगों ने फैलाई है, मैं उसका दिल से आभारी हूं। आप लोगों के माध्यम से ही आज दुनिया में हमारा भी नाम है, हलके का भी नाम है, गांव जांबा का भी नाम है। आप लोग इतनी मेहनत करते हो, मतलब हम देखते रहते हैं कि भाई आप लोग इतनी करते हो, मतलब भी आपकी कहीं ना कहीं इस जागरूकता में, इस अवेयरनेस में आप लोगों का बहुत बड़ा हिस्सा है। और मैं कहता हूँ परमात्मा से यही करूँ कि आप लोग दिन रात तरक्की करें और ऐसे ही अपने समाज को जागरूक करते रहें। और ज्यादा ना कहते हुए, आज हमारा ये 54वां गांव है। जिस दिन ये गांव पूरा कंप्लीट होगा, मैं आप लोगों को पहले ही न्योता देता हूँ, इनविटेशन देता हूँ कि उस दिन आइए, हम एक अच्छा फंक्शन करेंगे। उसमें हमारे पूरे 54 गांव के लोग आएंगे और हम ये अपने इस मिशन को बहुत आगे लेके जाएंगे। क्योंकि गंदगी कब फैलती है? जब हम अवेयर नहीं होते। अगर हम गंदगी नहीं फैलाएंगे तो फिर गंदगी आएगी कहाँ से? और हमने देखा है कि हमने 54 गांव में हम सर्वे करते रहते हैं। मैं कहता हूँ ज्यादा नहीं तो कम से कम 4% लोग जागरूक हुए हैं और वो गंदगी फैलाना बंद करती है। हमसे कंटिन्यू टच में भी हैं। वो कहते हैं कि सर आपने जो हमारे गांव में जो सफाई किया था, हमें इतनी प्रेरणा मिली हुई है कि हम अपने खुद भी अपने बच्चों को भी यही बोलते हैं कि बेटा सफाई रखिए। तो मुझे बड़ी खुशी होती है जब मुझे ऐसी कॉल आती है, ऐसे लोग बोलते हैं कि आपने जो मिशन छेड़ा था उससे हमें सफलता मिली है। और हम चाहते हैं कि मेरा हल्का मतलब पूरे भारत का नंबर 1 हल्का बने। ये इसी मिशन को लेके हम लगातार चलते रहेंगे। सतपाल जांबा जी, आपने पूंडरी हलके के 54 गांवों में सफाई अभियान शुरू किया है, तो क्या कहना चाहेंगे? सर 54 गांव में जो सफाई अभियान हमने किया, ये सर कोई 1-2 दिन के लिए या सिर्फ यही था कि 54 काम करने हैं और कोई बंद कर देना है। सर हमारा मिशन सफाई अभियान के साथ साथ लोगों को जागरूक करना है, सफाई को लेके भी और जितने भी सर जैसे पानी को लेके भी। सर हम गांव में गए हैं, जितने भी गांव में गए हैं, हमने वहाँ पे यही बोला है कि भाई पानी को बचाओ, फिर जल है तो कल है। और सर जो ये अभियान है सर, इसका मेन मकसद कि लोगों में जागरूकता कैसे आएगी। और सर जैसे 54 गांव में हमारा गोल है, ये 2 दिन में 10 दिन में जब भी ये पूरा हो जाएगा, हम सर दोबारा फिर शुरू करेंगे। और सर हमारा ये मकसद ये है कि अपने पूरे हलके को साफ सुथरा कर सकें। सर ये पूरे गांव की ही सफाई होती है या मेन जगह की सफाई होती है? पूरे गांव की सर, गांव का कोना कोना। जब तक सरपंच सेटिस्फाई नहीं होगा, सरपंच ये नहीं बोलेगा कि आप भैया हमारा गांव बिल्कुल ओके कर दिया है, जब तक सर अगले गांव में नहीं जाते। सतपाल जी, जो आप सफाई अभियान छेड़ रहे हैं, तो ये आपका माइंड में कैसे आया भी मैं हर गांव में सफाई करूंगा? सर ये जो मेरे माइंड में आया था सर, मेरे गांव से आया था। सर जब हमने गांव में सफाई अभियान शुरू किया था, सर मेरा गांव तो साफ सुथरा सुंदर बन गया। लेकिन सर कहीं ना कहीं एक दिल में टेस्ट थी कि आपने तो अपना गांव सुथरा कर लिया, लेकिन पूरा हल्का तो ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो भी अगर कैपेबल हैं सर, हम कर सकते हैं, क्यों ना करें। और अपनी टीम से सर मीटिंग करके और अपने सर ये मिशन पूरे हल्के में स्टार्ट कर दिया था। तो सर आप गांव-गांव जाकर सफाई अभियान कर रहे हैं, तो लोगों से सहयोग मिल रहा है कुछ? मैं कहता हूँ सर इतना अच्छा रिस्पॉन्स लोगों के, लोग तो सर चाहते थे कि कोई आए, कोई ऐसा मिशन करे काबिले तारीफ हो, जिससे लोगों का भला हो। और सर इसमें मतलब इतना हमें रिस्पॉन्स मिला है कि हमारा सर जोश दुगना हो गया है और हम इस अभियान को अब रोकेंगे नहीं, चलता रहेगा। सतपाल जी, इन काम में आपको सरपंचों का सहयोग मिला या कोई दिक्कत आई? सर हमें ना 99% सरपंचों से अच्छा रिस्पांस मिला। सरपंच ने हमारा साथ दिया। देखो सर बड़े बड़े गांव होते हैं, सरपंच भी क्या कर लेगा। अब ये लगा लो कि सर पाई लगा लो, कितना बड़ा गांव है, हरियाणा का दूसरा बड़ा गांव है। सफाई कर्मचारी आई थिंक वहाँ पे 6 पता नहीं 10 है, 6 है। तो सोचिए सर 6 सफाई कर्मचारी इतने बड़े गाँव को कैसे कर देंगे। और हमने सर प्रशासन से भी मांग रखी है और मेरी सीएम साहब से बात हुई थी
कि सर जैसे भी ये इलेक्शन खत्म हो जाएंगे 5 जून से सर जी मतलब इस पर एक मीटिंग कीजिए स्वास्थ्य पे, और सर जितने भी जनसंख्या ये संख्या है सफाई कर्मचारियों की बढ़ाइए, और सर इसको एक मिशन के रूप में लीजिए। तो सर उन्होंने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया, बोले आप आगे बढ़ो और हम आपके साथ हैं। ठीक है सर। सतपाल जी, अगला मिशन आपका क्या होगा सफाई अभियान के बाद? सर अभी हमारा जो मिशन है अभी हमारा वो कि मच्छरों पे टारगेट, जो ये मच्छर मक्खी इतने हो रहे हैं, इतने मतलब हानिकारक हो रखे हैं, वे इनको कैसे खत्म करें। तो हमने अभी सर एक्सपर्ट से हमारी बात हुई है, अभी कौन कौन से स्प्रे कर सकते हैं नालियों में, गाँव में, गलियों में। तो सर उन्होंने हम सोचते हैं जितने भी हर्बल हैं जो ऑर्गेनिक है भी वो मैक्सिमम वो यूज करें ताकि वो किसी को कोई नुकसान ना पहुंचाए। सतपाल जी, पुंडरी हल्का वासियों को क्या संदेश देना चाहोगे, क्या अपील करना चाहोगे कि गांव की सफाई जो ऐसे ही चलती रहे, बरकरार रहे, क्या कहना चाहेंगे? मैं कहता हूँ मेरे हल्का वासियों से यही अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि जैसे मैंने अपने गांव जाम्बा को साफ सुथरा हरा भरा बनाया हुआ है, मैं उसकी तर्ज पे हल्के को ऐसा बनाना चाहता हूँ, और मैं अकेला नहीं कर पाऊंगा, मुझे आप लोगों की जरूरत है, मुझे आप लोगों के साथ की जरूरत है। जी धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। तो गांव कोड़ का सरपंच प्रतिनिधित्व आप निभा रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? आज गांव कोड़ में सतपाल जाम्बा जी के द्वारा सफाई अभियान शुरू किया गया, तो क्या कहेंगे? सबसे पहले तो भाई सतपाल का हम बहुत धन्यवाद और स्वागत करते हैं गांव में, पूरे गांव की तरफ से। यो काम कोई छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है। हमने भी सफाई में बड़ा ध्यान दे रखा है, फिर भी सफाई पूरे गाँव की हो नहीं पाती। तो भाई सतपाल का बहुत बहुत धन्यवाद, तो इसलिए ये काम चलाया, और ये तो बहुत अच्छा काम है। सफाई को ज़्यादा बीमारी भी खत्म हो जाए। सतपाल जी मांगे उसका 24 घंटे उसे हो जाने के लिए तैयार है। खबरों से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर